जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। पीएम मोदी का इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला। मध्य प्रदेश के बीना में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, घमंडिया गठबंधन सनातन को खत्म करना चाहता है। मध्य प्रदेश में बना पीएम मोदी का मंदिर। इस मंदिर में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विजय राजे सिंधिया की प्रतिमा पहले से है स्थापित। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राज्य की खनिज संपदा का एटीएम की तरह किया है इस्तेमाल। रायगढ़ में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। आगामी चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की तेपेदा के साथ गठबंधन करेगी जनसेवा पार्टी। पवन कल्याण ने किया ऐलान। अडानी ग्रुप ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में करेगा $50 अरब का निवेश। जापानी कंपनी कोवा के साथ हो चुकी है पार्टनरशिप। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि सरकार उन लोगों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देगी जिनकी बारिश की वजह से फसल हुई है खराब। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने किया छंटनी का ऐलान। सैकड़ों कर्मचारियों की गई नौकरी। पाकिस्तान में हो गया है चुनाव की तारीखों का ऐलान। राष्ट्रपति अलवी ने सुना दिया है फरमान। 6 नवंबर को कराएंगे मतदान। 2,000 रुपए के नोट को लेकर अमेजॉन का बड़ा ऐलान, जिसके तहत कहा कि कंपनी अब कैश ऑन डिलीवरी करते वक्त पेमेंट के रूप में 19 सितंबर के बाद नहीं लेगी 2,000 रुपए के नोट। योगी सरकार ने यूपी में बच्चों की पढ़ाई के प्रेशर से छुटकारा दिलाने का किया फैसला। 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे बच्चे, साथ ही में क्लास के टाइम का समय भी होगा कम। दिल्ली में पटाखों पर बैन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रखा सुरक्षित। साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस भी ना दें। उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए आई अच्छी खबर। जल्दी ही सरकार खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने जा रही है। इन सुविधाओं में दैनिक भत्ता, भोजन और सफर के साथ सब्सिडी को भी बढ़ाया जाएगा। अगले साल T20 वर्ल्ड कप और चुनाव की वजह से IPL 2024 हो सकता है जल्दी। जनवरी 2024 में हो सकता है आयोजन। चुनाव से इस्तीफों का दौर जारी। बीजेपी को लगा एक बड़ा झटका। मध्य प्रदेश के एक पूर्व विधायक संतोष जोशी ने छोड़ा पार्टी का साथ। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 14 पत्रकारों को किया बॉयकॉट। इन एंकरों के शो में इंडिया गठबंधन के साथ शामिल सभी दल नहीं भेजेंगे अपने प्रवक्ता। कनौज कोर्ट के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए यूपी गवर्नमेंट का फूंका पुतला। साथ में हापुड़ में लाठीचार्ज की घटना को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर खफा अधिवक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सरकार ने समय रहते मांग न मानी तो 2024 के चुनाव में उन्हें सबक सिखाने का काम वकील करेंगे। ISIS के 2 आतंकियों को फांसी की सजा। NIA कोर्ट ने सुनाया फैसला। इन आतंकियों ने कानपुर में टीचर के हाथ में कलावा और तिलक देखकर मारी थी गोली। पीएम मोदी प्रदेश समेत काशी को देंगे 1600 करोड़ रुपए की सौगात। आज जारी हो सकता है प्रोटोकॉल। तेलंगाना के केसीआर की बेटी कविता का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कांग्रेस नेता को बताया आउटडेटेड। अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का ग्रहण किया है पदभार। जोश में दिखे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। यूपी में न्यायिक अधिकारियों और जजों को मिलेगी पुरानी पेंशन। योगी सरकार ने लिया अहम फैसला। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी की जमकर तारीफ करी। ब्लिंकन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध इतने बेहतर पहले कभी नहीं थे। रोडवेज बसों में लगेगी एंटी स्लीपिंग डिवाइस। दिल्ली व देहरादून की बसों में हुआ ट्रायल। दुर्घटना पर लगेगी लगाम। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। चालक और कर्मचारी के उड़े चिथड़े, एक की हुई मौत, साथ ही में एक का हाथ भी हुआ शरीर से अलग। भारत और चीन की सीमा को जोड़ने वाली 70 किलोमीटर सड़क होगी चौड़ी। टैंकों को सीमा तक पहुंचाने में मिलेगी सहूलियत। प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ का दौरा। 6,350 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं को दी सौगात। साथ ही में पीएम मोदी बोले, छत्तीसगढ़ है देश का पावर हाउस। वापस लौटते ही गिरे ब्रिटिश पीएम। संसदीय समिति ने ऋषि सुनक को लगाई फटकार। गोपनीयता नीतियों को उल्लंघन करने का है मामला। राजस्थान में आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन लॉन्च। प्रभारी बोले, बीजेपी के पास ईडी और सीबीआई है तो हमारे पास है मेहनती कार्यकर्ता। राजभाषा हिंदी के 74 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, हिंदी राष्ट्रीय एकता को करेगी मजबूत। केंद्र सरकार ने जारी किया 5,000 टन राशन। 1 करोड़ से अधिक को मिलेगी राहत। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कर रही है जोरों से काम।
बर्थ सर्टिफिकेट से होंगे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार बनवाने जैसे काम 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम। मानसूत्र सत्र में हुआ था ये बिल पास। मानहानि मामले में सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, समन पर गुजरात कोर्ट में होंगे हाजिर। बता दें कि गुजरात विश्वविद्यालय ने इन दोनों नेताओं की विवादास्पद टिप्पणियों को अपमानजनक बताते हुए आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण पर ब्रेक लगाने की तैयारी, सीएम केजरीवाल लॉन्च करेंगे 15 पॉइंट वाला एक्शन प्लान। चीन ने अफगानिस्तान में राजदूत किया नियुक्त, तालिबान के सत्ता में आने के बाद ऐसा करने वाला पहला देश बना चीन। असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर भूमि घोटाले का लगा आरोप, कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला, पीएम मोदी से भी मांगा जवाब। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने किया बड़ा ऐलान, ताजमहल के हिंदू मंदिर होने का किया दावा, हक का दावा करने जाएंगे कोर्ट। राम मंदिर के उद्घाटन पर गरमाई सियासत, एसटी हसन के आरोपों का मोहसिन रज्जा ने दिया करारा जवाब, कहा सपा भगवान राम को लेकर कर रही है राजनीति। भारत और सऊदी अरब मिलकर बनाएंगे हथियार, रक्षा संबंध भी करेंगे मजबूत, पाकिस्तान की बढ़ेंगी मुश्किलें। कोटा एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर सीएम गहलोत का बीजेपी पर तंज, बोले मोदी सरकार से नहीं बन रहा है तो हम बना देंगे। एक तरफ पीओके को लेने की बात तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ क्रिकेट जारी, संजय राउत का मोदी सरकार पर हमला। पीएम मोदी ने सीएम बघेल पर कसा तंज, बोले गरीब कल्याण में भले ही पीछे लेकिन भ्रष्टाचार में छत्तीसगढ़ की सरकार है सबसे आगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। ईंधन के पैसे नहीं, सऊदी यूएई में भी हुई बेइज्जती, पाकिस्तानी एयरलाइंस हुई इतनी कंगाल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक हालत आजकल इतनी गर्त में जा चुकी है कि उसके सबसे बड़ी एयरलाइंस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस मतलब कि पीआईए डूबने वाली है। हालत यह है कि एयरलाइंस की जो विमान उड़ान भरने वाली है उसमें ईंधन भरवाने के लिए भी पाकिस्तान सरकार के पास में पैसे नहीं है। ईंधन का पैसा न चुका पाने के कारण पाकिस्तान के मित्र देश समझे जाने वाले सऊदी और यूएई ने भी इसकी सरकारी एयरलाइंस के विमानों पर रोक लगा दिया था। पाकिस्तान की सरकार एयरलाइंस ने एक शीर्ष अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर एयरलाइंस को इमरजेंसी फंड उपलब्ध नहीं कराया गया तो 15 सितंबर तक उड़ानें निलंबित हो सकती है। पाकिस्तान के अखबार जियो न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट प्रकाशित की है और बुधवार को पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक वरिष्ठ निदेशक ने भी कहा है कि पहले जहां प्रतिदिन 23 विमानें उड़ान भरा करती थी, अब उनकी संख्या घटाकर 16 कर दी गई है। इस कारण से कई उड़ानें रद्द भी करनी पड़ी है। संसद के विशेष सत्र का सामने आया एजेंडा, ये 4 विधेयक पेश करेगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 18 से लेकर 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र में क्या एजेंडा होगा इसको लेकर सब कुछ साफ कर दिया है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि विशेष सत्र के दौरान संसद के 75 साल की यात्रा पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा 4 विधेयकों को भी संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। हालांकि यह अस्थायी सूची है, इसमें कुछ भी और बिल जोड़े जा सकते हैं और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आखिरकार सरकार ने संसद के विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा करने के लिए तैयार हो चुकी है। सरकार का आज आया बड़ा ऐलान, 75 लाख महिलाओं को मुफ्त में फिर से मिलेंगे गैस सिलेंडर। जी हां दोस्तों, पिछले महीने ही मोदी सरकार ने देश की महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कटौती की थी। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण शुरू कर मोदी सरकार देश की 75 लाख महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर देने जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश की 75 लाख महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा ऐलान किया है और कैबिनेट की बैठक में बुधवार को उज्ज्वला स्कीम के दूसरे चरण को भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत 75 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटे जाएंगे और अभी उज्ज्वला स्कीम का फायदा लगभग 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को मिल रहा है। नए फ्री एलपीजी कनेक्शन बांटे जाने के बाद में इसकी संख्या 10 करोड़ के भी पार चली जाएगी। मोदी सरकार ने साफ कहा है कि ये 75 लाख नए कनेक्शन अगले 3 सालों में बांटे जाएंगे और उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर कनेक्शन पर सरकार हर कनेक्शन के लिए 2200 रुपए की सब्सिडी भी देगी। इस पर सरकारी खजाने से करीब 1650 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं पहला सिलेंडर मुफ्त में भरवाने के साथ ही एक गैस चूल्हा मुफ्त में देने का पूरा खर्चा पेट्रोलियम कंपनियां उठाएगी। सनातन विवाद में बैक फुट पर दिखे एमके स्टालिन, गिनाने लगे मंदिरों में किए गए अभिषेक। जी हां दोस्तों, बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान के बाद में सवालों के घेरे में आए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अब सफाई देनी शुरू कर दी है। उदयनिधि का समर्थन कर रहे बाद में अब बैक फुट पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि अपने कार्यकाल के दौरान उनकी सरकार ने लगभग 1000 मंदिरों में अभिषेक किया है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल इंडोमेंट्स की
भी तारीफ करी है। उन्होंने सरकार के द्रविड़ मॉडल के तहत सभी विभागों में अच्छा काम किया और वहीं HR&CA डिपार्टमेंट को खास तौर पर इसकी प्रगति को भी दिखाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मंत्री PK शेखर बाबू की देखरेख में हमने 5000 करोड़ से अधिक मंदिरों की जो संपत्ति है उसे वापस मंदिरों को दिलवाया है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि बीते 2 साल में सरकार ने मंदिरों के पुनरुद्धार और साथ ही में 1000 अभिषेक में कम से कम 650 करोड़ रुपए का खर्चा भी किया है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।